अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द एडवर्ब विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लिमिट, डिग्री और क्वांटिटी ऑफ वर्क और एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो नाम से ज़ाहिर है ऐसे तमाम एडवर्ब जो किसी चीज़ की लिमिट को, डिग्री को, उसकी क्वांटिटी को यानी मिकदार को ज़ाहिर करते हैं, बयान करते हैं, ऐसे तमाम एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और डिग्री कहते हैं। एग्जांपल्स में है मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, एनफ और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एक्सेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स। ये बात बड़ी याद रखने वाली है कि जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं ये दूसरे एडवर्ब्स को या एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। अभी नीचे जाके हम एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आंसर क्वेश्चन हाउ मच, हाउ लिटिल, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। हाँ जी, ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं ये कौन से सवालात के जवाब देते हैं जिनमें पूछा जाए हाउ मच, हाउ लिटिल, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। ये ऊपर भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे पहचानने के लिए। जहाँ पे भी हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट यानी किस कदर, कितनी मिकदार में ये सेंस आ रही हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री की बात हो रही है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दे अकम्प्लिश द टास्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली। यहाँ पे अब हियर क्वाइट आंसर द क्वेश्चन हो सेटिस्फैक्टरली दे अकम्प्लिश द टास्क। अब यहाँ से अगर हमसे कोई पूछे कि उन्होंने सेटिस्फैक्टरली तो टास्क को अकम्प्लिश किया है, लेकिन किस हद तक या कितना सेटिस्फैक्टरली, तो इसका जवाब हमें कौन दे रहा है? क्वाइट, जो कि एडवर्ब है। और चूंकि ये हाउ मच का, हाउ का जवाब दे रहा है, हाउ मच या हाउ का, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। The adverb degree can increase or decrease the meaning of a adverb or adjective they modify or are they working at। हाँ, ये पहले भी बता रही है कि ये जिस एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ काम कर रहे होते हैं उसको, उसके मीनिंग को इंक्रीज कर देते हैं या कम कर देते हैं। इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इसलिए क्योंकि इनका काम ही ये है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं, डिग्री हैं। तो ये जिस भी एडवर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ लगेंगे उसके मीनिंग को या बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। अभी देखते हैं तो समझ आ जाएगी। शी वॉज केयरलेस, अंडरलाइन वर्ड्स को छोड़ के आप पढ़ें। शी वॉज केयरलेस। अगर हमसे पूछे कोई बंदा हाउ मच केयरलेस, तो इसका जवाब होगा टू केयरलेस। तो टू हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। आई एम प्रिपेयर्ड, हाउ मच प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड। ठीक है। द वेदर इज स्टॉर्मी, हाउ मच स्टॉर्मी, वेरी स्टॉर्मी। आई एम बिजी, हाउ मच बिजी, रेदर बिजी। वी आर ग्लैड, हाउ मच ग्लैड, सो ग्लैड। यू आर राइट, हाउ मच राइट, पार्टली राइट। तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, चूंकि ये मीनिंग को चेंज कर रहे हैं और हमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तादाद का, मिकदार का, तो इसका मतलब है कि ये हमारे तादाद नहीं, सॉरी, वो तो एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी होता है। मिकदार एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी होगा जब बात होगी तादाद की। जब बात होगी मिकदार की तो फिर होगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। चलिए, अच्छा हुआ ये बात भी जहन में आ गई, तो इससे भी स्टूडेंट्स बाद का कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको, आप ज़रा गौर से देखें इस फिक्रे के अंदर। ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है क्वाइट, ये एडवर्ब सेटिस्फैक्टरी को मॉडिफाई कर रहा है। सेटिस्फैक्टरली हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और बता रहा है कि ठीक है ना, काफ़ी हद तक उन्होंने सेटिस्फैक्टरली जो है काम को मुकम्मल किया। अब यहाँ पे केयरलेस क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, प्रिपेयर्ड भी एडजेक्टिव है, स्टॉर्मिंग भी एडजेक्टिव है, ग्लैड भी एडजेक्टिव है, बिजी भी एडजेक्टिव है और राइट भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, ये एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई कर रहे हैं और इनकी मिकदार के बारे में बता रहे हैं कि किस हद तक कितना। यानी आपने यही याद रखना है, हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री की, कुछ यहाँ पे मैंने लिख भी दी हैं। वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर अलहदा से इनको एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है उस तो अगर आप वोकैबुलरी वाली वीडियो अपलोड होने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से जाके आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। वेरी का मतलब होता है बहुत, लिटिल थोड़ा, मच ज़्यादा बहुत, मोर ज़्यादा बहुत, मोस्ट सबसे ज़्यादा, लेस बहुत ही थोड़ा कम, लीस्ट सबसे कम, टू ज़्यादा, आलमोस्ट तकरीबन, समवट किसी तरह या किसी हद तक, सो बिल्कुल, बेहद, एब्सोल्युटली बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर, फेयरली मुनसिफाना या मुनासिब तौर पर, नियरली तकरीबन और मॉडरेटली आतदाल से, पार्टली जुज़वी तौर पर, पार्शली जुज़वी तौर पर, फार्दर ज़्यादा दूर, क्वाइट बिल्कुल, एनफ काफ़ी, आल टुगेदर मिलकर, एक साथ,
मजमूई तौर पर, फुली मुकम्मल तौर पर, होली मुकम्मल तौर पर, रेदर थोड़ा काफ़ी या थोड़ा काफ़ी या थोड़ा कुछ, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, फेयर मुनसफाना तौर पर, मुनासिब तौर पर, जस्ट सिर्फ, ओनली इसका मतलब भी सिर्फ। तो व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी की पोजीशन क्या होती है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी मॉडिफाई एडजेक्टिव्स आर अदर एडवर्ब्स। तो ये हमें पता है कि जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है ये किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और हम ये भी जानते हैं कि जब इस तरह से एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है तो ये उससे बिल्कुल पहले आता है। एंड व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट, इससे यानी पहले आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। अली इज रादर लेजी बॉय, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, वी आर एब्सोल्युटली राइट, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इन सेंटेंसेस में लेजी, रेडी, राइट, इंटरेस्टिंग ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। रेदर, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, वेरी, अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री हैं और ये बिल्कुल उनसे पहले आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको आपने भूलना नहीं है। बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एडवर्ब एनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटी जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उससे पहले आता है, लेकिन एनफ के बारे में ये कि एनफ उसके बाद में आएगा। यानी जिस वर्ड को एनफ मॉडिफाई कर रहा है एनफ उस वर्ड के बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इज द ट्री बिग एनफ, क्या दरख्त काफ़ी बड़ा है। अब बिग जो है ये एडजेक्टिव है, एनफ इसके बाद में आ रहा है। शी स्पोक लाउड, वो ऊंचा बोली, लाउड एडवर्ब है और एनफ जो है इसके बाद आ रहा है, एनफ टू बी हेयर्ड, वो इतना ऊंचा बोली को सुना जा सकता था। शी वॉज रैश एनफ टू, रैश अब यहाँ पे एडजेक्टिव है और एनफ उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बाद में आ रहा है। शी वॉज रैश एनफ टू इंटरप्ट, वो मुदाखलत के लिए काफ़ी गुस्से में थी। एज अ जनरल रूल द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइड। अब ओनली की बात आ गई है तो जनरल रूल यही है कि जिस वर्ड को ओनली मॉडिफाई कर रहा होता है ये उससे पहले आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। शी वर्क ओनली 2 सम्स, उसने सिर्फ 2 पैसे काम किया। शी हैज स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, वो सिर्फ 3 घंटे सोई। तो आप देख सकते हैं ओनली जो है ये 2 को कर रहा है मॉडिफाई तो उससे पहले आया, ओनली यहाँ पे 3 को मॉडिफाई कर रहा है तो उससे पहले आया। लेकिन बट इन इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट इन स्पोकन इंग्लिश द एडवर्ब ओनली इज यूजुअली पुट बिफोर द वर्ब, द रिक्वायर्ड मीनिंग इज obtained by stressing the word which the only modifies। हाँ जी, रिटन इंग्लिश में ओनली पहले आएगा उस वर्ड के जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये वर्ब से पहले आ जाता है। लेकिन उसमें समझने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता कि बोलते हुए आप जो अपना स्ट्रेस डालते हैं लफ्ज़ों के ऊपर उसकी मदद से आप मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं, और लिखते हुए ये सहूलत मौजूद नहीं होती, क्योंकि लिखते हुए आप स्ट्रेस को नहीं शो कर सकते कि यहाँ पे स्ट्रेस है, लेकिन बोलते हुए आप स्ट्रेस डाल सकते हैं। जैसे कि यही सेंटेंसेस हैं, ओनली को हम ले गए हैं वर्ब से पहले, लेकिन ओनली कार मॉडिफाई 2 को रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 पे स्ट्रेस डालना है। और यहाँ पे ओनली हम ले गए हैं स्लेप्ट से पहले, लेकिन ओनली चूँकि मॉडिफाई 3 को कर रहा है तो हमने जो है स्ट्रेस 3 पे डालना है। जैसे कि शी ओनली वर्क 2 सम्स, शी ओनली वर्क, पहले क्या था, शी वर्कड ओनली 2 सम्स, तो यहाँ पे कहेंगे हम शी ओनली वर्क 2 सम्स, थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे शी हैज़ स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, यहाँ पे हम कहेंगे शी हैज़ ओनली स्लेप्ट 3 आवर्स, तो स्ट्रेस से ये बात क्लियर हो जाएगी। ओनली कैन आल्सो मॉडिफाई वर्ब्स, तो ये वर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है। इट शुड बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ड वर्ब नाउन और प्रोनाउन टू विच इट मॉडिफाइज। तो नाउन को यानी जो भी वर्ड होगा उससे ये आगे इसको डाला जाएगा, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है या वर्ब है, उससे आगे जो है ये इसको हम नेक्स्ट टू द वर्ड टू विच इट मॉडिफाई, यानी जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा होता है उससे आगे यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू। जैसे कि शी हैड ओनली 6 एप्पल्स, यानी कि नॉट मोर देन 6 से ज़्यादा नहीं थे। अब ओनली आप देख सकते हैं कि हैड के बाद आ रहा है। शी ओनली लेंट द कार, शी डिड नॉट सेल इट, यानी उसने सिर्फ कार को उधार दिया है, सेल नहीं किया, मफहूम ये आ रहा है। तो ओनली यहाँ पे प्रोनाउन के बाद है। शी लेंट द कार टू मी ओनली, नॉट टू एनीवन एल्स, उसने सिर्फ मुझे ही तो कार उधार दी है, किसी और को नहीं दी। अब यहाँ पे ओनली जो है ये प्रोनाउन मी के बाद में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है, नोट है, वो अपने जहन में रख लें।
Remaining necessary detail about the position of adverb of degree or quantity is extensively described in the separate topic of position of adverb. हम हर एक एडवर्ब की काइंड को पढ़ते जा रहे हैं और जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है साथ में उनकी पोजीशन को भी डिस्कस करते जा रहे हैं, लेकिन आगे चल के पोजीशन ऑफ एडवर्ब के ऊपर एक पूरा टॉपिक सेपरेट एक वीडियो होगी या पूरी एक सीरीज़ होगी। तो उसको जब आप देखेंगे तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब वाला जो आपका टॉपिक है या जो आपका प्रॉब्लम है ये तभी पूरा सॉल्व होगा। तो अगर आप पोजीशन ऑफ एडवर्ब को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, अगर सीरीज़ है तो सीरीज़ को देखें। To fully grasp the concept of position of adverb of degree, student must watch that video. The link for which is shared in the description below. और अगर आप ये वाली वीडियो उस वीडियो के अपलोड होने के बाद देख रहे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया होगा। तो व्यूअर्स, ये था एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।